हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, माय हल्दी प्रोग्राम। सो गाइस, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह हमारे पास आ गए थे चाय पीने के लिए, कार्ड लेके शादी का। तो ये था हमारा वेडिंग कार्ड जो हमें मिला था। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आफ्टर स्कूल मिली थी मेरे को, जो स्पेशली मेरी शादी के लिए मेरे पास आई थी मिलने के लिए। मिल के बहुत अच्छा लगा उसको, काफ़ी टाइम बाद मिले थे हम। शी इज़ द ओनली पर्सन हु नोज़ अबाउट माई लव स्टोरी। एंड देन हमने रात को की थोड़ी सी मस्तियाँ अपने सिस्टर इन लोगों को वीडियो कॉल पे बात करते हुए हमने किया डांस, क्योंकि मेरी हल्दी नाइट थी तो सब बहुत डांस कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो मेरा भाई, मेरे सिस्टर, मेरी मम्मी, यहाँ पे दुल्हन भी थी, दुल्हन ने भी बहुत डांस किया। चाहिए इतना था, कैसे एक्सप्लेन करें। यहाँ हमने बहुत सारा डांस किया, सारी रात हम डांस करते रहे, डांस कर कर के हम थक चुके थे। मेरे भाई को देख लो कितना खुश लग रहा है डांस, मेरी मम्मी, मेरे उधर चाची भी थे, हम लोगों ने बहुत डांस किया सारी रात। इतनी खुशी थी, मैं भूल ही गई थी कि मेरा दूसरा घर भी है जहाँ पे दूसरे पार्टी चल रही है। मैं भूल ही चुकी थी, मेरे पास कॉल पे कॉल आई जा रहे थे, बट मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं अपनी शादी इंजॉय कर रही थी और मैं अपनी हल्दी पे डांस कर रही थी। ये थे मेरे मासी, जिन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में डांस किया था, वो भी सिर्फ मेरी शादी में। सब हैरान थे उनको देख के, उनके बच्चे, उनकी बहन, उनकी सब हैरान थे, बिकॉज उन्हें कभी किसी ने डांस करते नहीं देखा था। मुझे लगता है मेरी मासी ने डांस सिर्फ मेरी शादी के लिए बचा के रखा हुआ था कि जब मेरी राधू की शादी होगी मैं सिर्फ तभी डांस करूँगी। जो अपने होते हैं उनकी खुशियाँ दूर से ही नज़र आती हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सबकी खुशियाँ उनके फेस पे सरेआम दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी बहुत खुश थी, यहाँ पे मेरे मासी, मैं, मेरा भाई, मेरे कज़न ब्रदर्स, कज़न सिस्टर्स। यहाँ फाइनली हमारी शादी में रह गए थे 2 दिन, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। आफ्टर 14 ईयर्स हमारी शादी होने वाली थी, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर मैंने किया अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल, क्योंकि उनकी भी उधर हल्दी सेरेमनी चल रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे से की बात, तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा कराया फ़ोटोशूट, वो कराई थोड़ी, क्योंकि मेरा ये बचपन से ही ड्रीम था और मैंने अपने सारे ड्रीम्स अपने हस्बैंड को बताए हुए थे कि मुझे सब कुछ ऐसे करना है, फ़ोटोशूट कराना है। तो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ उसी तरीके से अरेंज किया था, मेरे पापा की हेल्प करते हुए। तो हमने किया थोड़ा सा अपना अगेन फ़ोटोशूट, थोड़ी सी बनाई वीडियोस। फिर मेरी सिस्टर आ गए थे मेरे को हल्दी लगाने के लिए। बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। हम लोगों ने बचपन से जब दूसरों की शादी देखते तो हमें लगता था कि हमारी कब होगी, मेरी सिस्टर की कब होगी, हम कब ऐसे करेंगे। यहाँ मेरी सिस्टर अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मुझे रोना नहीं है, बट हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम दोनों ने मिल के वो सब कुछ अच्छे से किया यहाँ पे। फिर हमने थोड़ी सी और फ़ोटो शूट करा ली अपनी सिस्टर के साथ, वीडियोस भी बनवा ली, ताकि हमारी मेमोरीज़ में हमेशा हमारे साथ रहे। फिर अभी आने वाले थे मेरे मासी का टर्न, क्योंकि सब लाइन में लगे हुए थे दुल्हन के साथ अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस कराने के लिए। यहाँ पे आगे मेरी मासी, जैसे कहते हैं ना मासी होती है छोटी माँ, तो सच में मासियाँ छोटी माँ ही होती हैं। एक मेरी ये वाली मासी थे जो सच में हमारी छोटी माँ की तरह ही हैं। उन्होंने भी फिर मेरे को हल्दी लगाई, फ़ोटोज़ कराई, वीडियोज़ बनवाई, थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा आशीर्वाद दिया। बोलते हैं अपनों का आशीर्वाद हमेशा लगता है, तो यहाँ पे इन्होंने सच्चे दिल से जो आशीर्वाद दिया था वो हमें लगा। फिर आ गया हमारी मम्मा जी ने भी फिर हमारे हल्दी लगाई। यहाँ मेरी मम्मा बहुत इमोशनल थे, मेरी मम्मा कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि हमें बार बार बोला जा रहा था हंसो एक दूसरे को देख के, फ़ोटोज़ बनाओ, वीडियोज़ बनाओ। बट एट दी एंड मेरी मम्मा का कंट्रोल छूट गया, वो रोने लग गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। मम्मी को देख के मेरे को भी रोना आ गया। मैं रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना घर छोड़ के दूसरे अपने घर में ही जा रही हूँ, पर एक होता है ना कि ऐसा देख के रोना आ जाता है। तो फिर मैंने भी अपना थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया, बट नहीं हुआ, फिर मैं भी रोने लगी। मैंने बोला मम्मा मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, बहुत मुश्किल से किया था। यहाँ पे हम दोनों रोने लगे थे, हमें देख के जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे सब इमोशनल हो गए थे, सब रोने लगे थे। मेरे को मेरा पूरा बचपन याद आ रहा था, बचपन से लेके अब तक का प्यार, मम्मी की डांट, मम्मी की समझान, जो मम्मी समझाते थे, सब कुछ एक टाइम पे फ्लैशबैक मेरे साथ हो चुका था।
फिर यहाँ पे मैंने अपना मेकअप साफ़ किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेनी थी अपनी शादी की एल्बम्स में लगवाने के लिए। अपने आप को हौसला दिया, अपने आप को चुप कराया, अपने आप को फिर से ठीक किया, फिर से फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए रेडी किया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने देखनी थी क्या हो रहा है। फिर मेरे पापा आए, मेरे पापा ने अपने आप को भी कंट्रोल करा हुआ था। बोलते हैं ना पापा लोग हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं रो ही रहे थे। फिर हमने कराई थी फ़ोटोज़। ये थी मेरी मासी की बेटी, मेरी छोटी बहन, ये थे मेरे मम्मा, कितने प्यारी फ़ोटो आई है ये। फिर मेरे पापा के साथ, फिर मेरी मासी, फिर ये मेरे थे पापा, मेरे पापा के साथ फ़ोटो थी। फिर हमारे इन लॉज के घर पे भी पार्टी हो रही थी। ये थे मेरे बड़े भैया और ये था मेरा छोटा देवर और वो थे मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है, बट ये थे मेरे उनसे भी बड़े भैया। सबको कितनी खुशी थी मेरे उनके घर पे आने की। यहाँ पे मेरे भैया ने मेरे हस्बैंड जी की नज़र उतारी। सच में मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर लग रहे थे उस टाइम भी। ये थे मेरी छोटी ननंद, ये सारी मेरी पूरी फैमिली थी। इनकी एनर्जी देख देख के मेरे को एनर्जी आ रही थी। हम इतना डांस नहीं करते बट उन लोगों ने बहुत डांस किया। ये हमारे लक्ष्मण जी जो हमेशा बहुत एनर्जी में रहते हैं, बहुत उसमें रहते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरे लक्ष्मण जी ही खुश थे कि मेरी भाभी घर आ रही हैं। आप देख सकते हैं उनका डांस। यहाँ मेरे हस्बैंड भी शौक हो गए कि हमारे छोटे भाई को क्या हो गया, पर वो बहुत खुश थे। फिर मेरे हस्बैंड जी भी आए मैदान में। मेरे हस्बैंड जी ने भी किया थोड़ा सा डांस, थोड़ी सी खुशी। यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड बहुत शर्मीले हैं, मैं आपको बता दूँ गाइज, वो बहुत शाई नेचर के हैं, वो इतने खुले नेचर के नहीं हैं। वो जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं उन्हीं के साथ खुश होते हैं और खुल पाते हैं, वरना नहीं। ये आई थी हमारी भाभी जान। हमारी भाभी ने भी बहुत अच्छा डांस किया। मैं चली अपने देवर की बारात लेके। फिर मेरे हस्बैंड की हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। ये थे मेरे मम्मा, यानी कि मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ, और यहाँ पे थे मेरे छोटे देवर जी मेरे हस्बैंड को हौसला देते हुए। हम चाहे जितने मर्जी हिम्मत वाले हों, जब हमारा कुछ ऐसा टाइम आता है ना तो हम लोग घबरा ही जाते हैं। ये मेरा शेर खान इतने घबरा चुके थे ना वहाँ पे। फिर मेरे डैडी जी भी आए, मेरी मम्मा भी आई। मेरे मम्मा और डैडी जी ने लगाया मेरे हस्बैंड को हल्दी। यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड इंस्ट्रक्शन देते हुए सबको। फिर आई मेरी भाभी, फिर यहाँ पे आई भाभी ने भी लगाया मेरे हस्बैंड को हल्दी और मेरे हस्बैंड इंस्ट्रक्शन देते हुए, नहीं मेरा मुंह ख़राब नहीं करना है, मेरे को फ़ोटोज़ भी करानी है। फिर ऐसे करते करते सब ने मेरे हस्बैंड के लगाई हल्दी जैसे मेरे लगाई थी। तो यहाँ पे हो गया था डांस शुरू। मेरे इन लोग ने पार्टी शुरू करी थी यहाँ पे। उन्होंने नाइट पार्टी रखी थी वहाँ पे, तो सारे डांस कर रहे थे। मैं भी वीडियो कॉल पर कहीं ना कहीं उन्हें देख रही थी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। वाह।